नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं राकेश कोदारा और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8 की प्रश्नावली 3.3। कल हमने 1 से लेकर 7 तक के सवाल किए थे। आज हम 8वां सवाल करेंगे। सवाल नंबर 8 है कि निम्नलिखित आकृतियां GUNS गन्स और रन्स समांतर चतुर्भुज हैं। एक्स और वाई का इनमें मान ज्ञात करना है। देखो, पहली आकृति है गन्स, इसके अंदर हमें क्या ज्ञात करना है? एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये देखो, GU रेखाखंड है। GU रेखा SN रेखा के बराबर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने वाली भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। SG रेखा NU रेखा के बराबर होगी, क्योंकि ये भी समांतर चतुर्भुज की भुजाएं हैं। जो सम्मुख भुजाएं होती है वो बराबर होती है। तो लिख लीजिए GU बराबर है किसके? SN के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो GU का मान है 3y - 1 बराबर SN का मान है 26। तो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो अब इधर 3y के साथ जो -1 है, इसको पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे तो 3y बराबर हो जाएगा 26। ये माइनस का इधर आ जाने से क्या हो जाएगा? प्लस का 1। देखो, 26 और 1 27, तो 3y बराबर कितना हो गया? 27। 3y बराबर 27। अब y के साथ जो गुणा में है, इधर वाली संख्या के भाग में चली जाएगी, तो y बराबर आ जाएगा 27/3। y बराबर आ जाएगा 27/3। तो 27 में 3 का भाग गया, 9 तिया 27, तो y का मान आ गया 27। अब हमें इसी प्रकार x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान कैसे ज्ञात करेंगे? देखो, x में इधर वाली रेखा के अंदर x है, तो SG बराबर है किसके? NU के। कारण वही है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की भुजा है। तो लिख लीजिए SG बराबर है NU के। कारण क्या है? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। तो SG का मान कितना है? 3x और NU का मान है 18। तो जो x के साथ गुणा में है, जो संख्या x के साथ गुणा में है, वो इधर वाली संख्या के भाग में चली जाएगी। तो 18 बटे कितना आ गया? 3। तो 3 का भाग 18 में गया, तो 6 तिया 18। तो x का मान तो आया 6 और y का मान आ गया 9। 2 नंबर है। आकृति दे रखी है RUNS, रंस वाली आकृति है। तो इसके अंदर विकिरण एक दूसरे को क्या है? काट रही है। और हमें पता है समांतर चतुर्भुज के विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यहां से लेकर यहां तक की दूरी हो गई 20 सेंटीमीटर। 20 यहां से लेकर यहां तक की दूरी हो गई y + 7, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी दे रखी है x + y, और यहां से लेकर यहां तक की दूरी दे रखी है 16। देखो, समांतर चतुर्भुज के विकिरण एक दूसरे को क्या करती है? समद्विभाजित करती है। इसके कहने का मतलब है यहां से लेकर यहां तक की दूरी यहां से लेकर यहां तक की दूरी के बराबर होगी। इतनी दूरी इस दूरी के बराबर होगी। तो y + 7 के बराबर यहां से लेकर यहां तक की दूरी किसके बराबर होगी? 20 के बराबर। लिख दीजिए इसके बराबर 20। लिखिए समांतर
चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। करते हैं। तो अब y के साथ जो प्लस में है इधर वाली संख्या के पास चला जाएगा, पक्षांतर किया जाएगा। ये प्लस का है, इधर वाली संख्या के पास आने से ये माइनस का हो गया। तो 20 इधर आने से क्या हो गया, इसका निशान चेंज और इसका निशान हो गया माइनस। तो y का मान कितना आ गया 13। y का मान कितना आ गया 13। 20 में से 7 गए 13। अब y का मान तो हमने 13 निकाल लिया। दूसरा है कि x प्लस वाई बराबर कितनी है 16। तो 2 नंबर करते हैं, इसमें है x प्लस वाई बराबर क्या दे रखा है 16। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। अब देखो y का मान हमने कितना निकाल रखा है 13। तो जहां y है वहां पर क्या रखेंगे 13 बराबर 16। अब देखो 13 को इधर पक्षांतर करके इधर ले जाएंगे तो प्लस के हैं, इधर आ जाने से क्या हो गया निशान चेंज हो गया, इसका निशान हो गया माइनस के 13। तो x बराबर कितना बचा 16 में से 13 गए कितने बचे 3। तो x का मान कितना आ गया 3। देखिए 9 नंबर प्रश्न है, दी गई आकृति में रिस्क ये RIS के रिस्क, ऐसी आकृति RIS के रिस्क, इसमें 120 डिग्री का ये कोण दे रखा है। और क्लू ये इधर वाला CLUE क्लू इधर वाली आकृति, दोनों क्या है समांतर चतुर्भुज CLUE जो एक दूसरे को यहाँ बीच में काट रहे हैं। तो यहाँ बीच में जहां काटेंगे वहां क्या दे रखा है x दे रखा है। हमें क्या मान ज्ञात करना है x का ज्ञात करना है। तो देखो ये कोण और ये कोण दोनों क्या है आसन कोण है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के कोण है। तो लिखिए कोण K प्लस कोण S बराबर होगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समांतर चतुर्भुज के आसन कोण, समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 होता है। तो K का मान कितना दे रखा है 120। तो S का मान कितना आ जाएगा 180। इधर पक्षांतर करके ले आए तो कोण S का मान आ गया 180 माइनस 120। तो S का मान कितना बच गया 60। तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री, ये हो गया 60 डिग्री। इधर वाला कितना हो गया 60 डिग्री। अब देखो ये और ये कोण, ये और ये कोण समांतर चतुर्भुज है। तो ये हमें 70 दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा ये भी 70 हो जाएगा, क्योंकि ये कोण क्या है सम्मुख कोण है और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं बराबर। तो लिखिए कोण E बराबर है कोण L के, कोण E बराबर है कोण L के। क्या कारण है? कारण है समांतर चतुर्भुज के सम्मुख, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो अगर ये 70 है तो ये भी कितने का हो जाएगा 70 डिग्री का। कितने का हो जाएगा 70 डिग्री का। तो लिख लीजिए कोण E बराबर कितना 70 डिग्री। अब देखो ये आकृति बन रही है किसकी त्रिभुज की आकृति बनी है। त्रिभुज में अगर 2 कोण पता हो तो तीसरे कोण का मान हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इसमें तीनों कोण कौन कौन से है, एक तो 70 है और एक 60 है और एक क्या है x है, बराबर किसके हैं
180 के 70 और 60 130 डिग्री प्लस x बराबर 180। 130 को इधर पक्षांतर करके ले गए तो क्या हो गया, प्लस का था, इधर आ जाने से क्या हो गया, माइनस का। 180 माइनस 130 कितना बच गया, x का मान 50 डिग्री। तो x का मान आ जाएगा 50 डिग्री। सवाल नंबर 9 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10, बताइए कैसे यह आकृति एक समलंब है। कौन सी दो भुजाएं समांतर है। देखो समांतर चतुर्भुज क्या होता है और समलंब क्या होता है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की सभी भुजाएं समांतर होती है और बराबर होती है, लेकिन समलंब की क्या खास बात होती है। समलंब देखिए, समलंब एक जोड़ी भुजा आमने सामने की कोई सी हो, एक जोड़ी होनी चाहिए। एक जोड़ी भुजा समांतर होती है, वह समलंब कहलाता है। देखो आकृति दे रखी है हमें, के एल एम और एन 100 डिग्री और ये 80 डिग्री। अब देखो समांतर चतुर्भुज के समांतर भुजाओं के आसन कोणों का योग, समांतर भुजाओं के आसन कोणों का योग 180 होता है। तो लिखिए कोण M प्लस कोण L बराबर 180 होना चाहिए, तब ये एक दूसरे क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। लिखिए आसन कोणों का योग 180 होता है, 180 होता है। अगर समांतर भुजाएं हैं तो इनके आसन कोणों का योग क्या हो जाएगा, 180। तो m का मान कितना है, 100 प्लस l का मान कितना है, 80 बराबर किसके होना चाहिए, 180। 100 और 80 कितने होते हैं, 180 बराबर 180। मतलब ये दोनों कोण क्या है, समांतर 180 के बराबर है, इसलिए ये आसन कोण है। और आसन कोण किसमें होते हैं, समांतर भुजाओं में। तो लिखिए KL समांतर है NM के। क्वेश्चन नंबर 11, आकृति में कौन सी ज्ञात कीजिए यदि AB समांतर है DC के। आकृति दे रखी है ABC और D। B का मान दे रखा है 120। तो अगर AB समांतर है DC के, तो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होना चाहिए, 180। कोण B का मान कितना है, 120 प्लस कोण C ज्ञात करना है 180।
तो 120 को इधर पक्षांतर कर देते हैं तो प्लस के थे, इधर आ जाने से हो गए माइनस के 120। 180 में से 20 गए, 120 गए, कितने बचे 60। तो कोण सी का मान कितना आ गया 60 डिग्री। सी बराबर आ गया 60 डिग्री। प्रश्न नंबर 12 है, आकृति में कोण P और कोण S की माप ज्ञात करनी है। कोण S की क्या करनी है, माप ज्ञात करनी है। यदि SP समांतर है RQ के, यदि आप कोण M मतलब आसन कोण R ज्ञात करते हैं तो क्या आसन कोण P को ज्ञात करने की अन्य विधि है। जैसे आसन कोणों से अगर आप ज्ञात कर सकते हैं तो क्या आसन कोणों के अलावा कोई अन्य विधि है। देखो पहले तो इनको ज्ञात करते हैं। देखो ये दोनों क्या है, समांतर भुजाएं हैं। इधर वाली क्या है, इसके समांतर है। देखिए SP समांतर है किसके, RQ के। तो आसन कोणों का योग 180 होगा। आसन कोण क्या होते हैं, आसन कोण जो पास पास वाले हैं, ये इसके आसन हो गया या ये इसके आसन हो गया या इसके आसन हो गया, जो पास पास वाले हैं। इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा 180। तो कोण P प्लस कोण Q बराबर कितना होना चाहिए 180। कोण P का मान हमें पता करना है, Q का मान हमें पता है 130, लिख दीजिए 180। और 130 को इधर पक्षांतर करते हैं। कोण P बराबर कितना आ जाएगा 180, इधर आने से माइनस के 130। तो कोण का मान आ गया 50 डिग्री। तो कोण P का मान आ गया 50 डिग्री। अब देखिए कोण S को कैसे ज्ञात करें, इसी तरीके से कोण S को भी ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या दे रखा है, ये क्या है, ये चिन्ह होता है समकोण का। तो ये कितने डिग्री का हुआ 90 डिग्री का। ये इसके आसन है क्योंकि ये दोनों समांतर भुजाएं हैं। तो समांतर भुजाएं हैं तो कोण S प्लस कोण R बराबर कितना हो जाएगा 180। लिखिए आसन कोणों का योग 180 होता है। आसन कोण S का मान हमें ज्ञात करना है, पता किसका है R का है। तो S का मान आ जाएगा, कोण S का मान 90 को इधर पक्षांतर कर दीजिए, माइनस के हो जाएंगे 90। तो S का मान हो जाएगा 90 डिग्री। अगर आपको S का मान पता है, अब ये कह रहा है कि क्या कोई अन्य और विधि है ज्ञात करने की। हाँ देखिए, समान चतुर्भुज के अंदर सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अंदर के सभी कोणों का योग क्या होता है 360 डिग्री। तो कोण S प्लस कोण R प्लस कोण P प्लस कोण Q, चारों को जोड़ो तो इन सभी का मान आना चाहिए 360 डिग्री। S का मान हमें पता है 90, R का मान हमें पता है 90। कोण P का मान निकालना हो, जैसे P का निकाल लेते हैं, प्लस Q का मान कितना है 130 बराबर 360 डिग्री। अब देखो 90 और 90 180, 180 और 30 310, 310 प्लस कोण P बराबर 360। 310 को इधर पक्षांतर कर ले, 310 प्लस कोण P बराबर 360। अब देखो 310 को इधर पक्षांतर करें तो इधर क्या बचा, कोण P 360, इधर आ जाने से माइनस के 310, P का मान आ जाएगा 50 डिग्री। पहले भी हमने कितना निकाला था, कोण P का मान हमने निकाला था 50 डिग्री। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें तथा अन्य साथियों के साथ शेयर भी करें।